एंड इस कमीज़ की आपके साथ कटिंग का तरीका शेयर करेंगे। आपका रिजल्ट जो है 100% जैसा आपको दिखाया आपको ऐसे मिलेंगे। तो लंबाई इसकी है 40, नाप आपके साथ शेयर कर देते हैं पहले। तीरा 17.25, हाफ छाती 23, घेरा 24, कफ 9 इंच, कंधा 9 इंच, बाजू 22.5 और गला 15.25 इंच है। ठीक है, बैन लगना है इसे। तो इसकी कटिंग का आपके साथ तरीका शेयर करते हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस हो। आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपसे कुछ कीमती पॉइंट जो अंदर से रह जाएंगे फिर। तो गला इसका है 15.25 इंच। गले के हम यहाँ से लगाएंगे 1.25 इंच, नीचे से लगाएंगे 2.5 इंच। एक एक सूत्र आप इससे बढ़ा भी सकते हैं, तो मैंने बढ़ा दिया। 2.5 से एक सूत्र ज़्यादा, 2.25 से एक सूत्र ज़्यादा, तो 1.25 से। तीरा हमारा है 17.25 इंच। यहाँ से हम लगाएंगे 16.25। जितना तीरा होगा आपने 2 सूत्र कम लगाने से आपके फ्रंट में सलवट नहीं आएगा। एक निशान थोड़ा सा नीचे आपने अंदाजे से लगा देना है। जितना बड़ा कंधा होगा उतना नीचे चला जाना है इस निशान को लेके आपने। बाद में हम नाप भी लेते हैं, ये पहले हमने बस इस तरह ही लगाया होता है एक अंदाजे के तौर पर। डाउनिंग हम इसकी करेंगे यहाँ से 2.5 इंच। यहाँ से हमने इस तरह मार्किंग कंप्लीट करनी है अपनी। हाफ छाती इसकी है 23 इंच, तो हम लगाएंगे, ये खद्दर है इसका पूरा इंच लगा रहे हैं। वैसे मैं 1.25 इंच लगाता हूँ, खद्दर थोड़ी वाली सुकड़ जाती है, इसलिए इसका मैं पूरा इंच ही बड़ा लगा रहा हूँ। कंधा 9 इंच है, तो यहाँ से हम कंधा अपना नापेंगे तो ये 9.25 आ रहा है। जहाँ पे 9 आएगा वहाँ पे कटिंग कर देंगे। तकरीबन यहाँ हमारा कंधा 9 आ रहा है, यहाँ तक हमने अपने बाजू आर्मोर की कटिंग कर देनी है। ठीक है, अब ये दरमियाना कस्टमर है, ना भारी ना इतना पतला। तो मैंने आपको बताया भारी कस्टमर की आप आधे इंच शेप देंगे, उससे थोड़ा कम होगा, आप आधे इंच से सूत्र बढ़ा देंगे। तो ये हमारा आधे इंच सी एक सूत्र वाली स्टेज पे आ रहा है। ठीक है, दरमियाना। तो शेप हमने किस तरह देनी है वो भी आपको बताते हैं, पैटर्न के बगैर। ठीक है, तो बैन है, सबसे पहले हम इधर शेप दे देंगे। ये हमने निशान लगा देना है। तो ये आप दोस्तों के लगा रहा हूँ जो नया नया काम सीख रहे होते हैं, जो पैटर्न यूज करते हैं तो हाथ से निशान नहीं लगा सकते, पैटर्न यूज करते हैं, उनके लिए ये तरीका बता रहा हूँ। यहाँ से आप इस तरह निशान लगाएंगे, इस निशान तक इसको मिलाएंगे, और जहाँ आपने छाती का अपना निशान लगाया वहां तक आप इसे कटेंगे। ये शेप देने का तरीका जी बहुत आसान तरीका है, बगैर किसी पैटर्न के 100% आपकी परफेक्ट आएगी। ठीक है, ये अंदर शेप इसलिए दी जाती है ताकि हमारा फ्रंट जो है वो साफ है, फ्रंट साइड में सलवट ना पड़े। तीरा आपने फिक्स साइज का लेना होता है, तीरा आपने बड़ा नहीं लेना होता, ना छोटा ना बड़ा, जो कंधे के ऊपर बिल्कुल स्टिल पूरा है। छोटा लेंगे फिर भी बुरा लगेगा, बड़ा लेंगे तो आपकी सलवट फ्रंट में पड़ेंगे, बाजू में भी सलवट पड़ेंगे, इसलिए आपने ध्यान रखना है। तीरा आपने अपना जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट पूरा कंधों के ऊपर लेना है। इधर से हम गोल कटिंग करेंगे हालांकि, क्योंकि बैन लग रहे हैं। ये हम यहाँ से 2.5 इंच की डाउन कर देंगे इसे। इसके बाद हमने सेम जो मार्किंग अपनी की है, इसी मार्किंग के ऊपर हम सेम अपनी यहाँ से कटिंग कर लेंगे। इस तरह हमने अपनी मार्किंग के ऊपर जो अपनी कटिंग कर लेनी है। देखिए हमारी कितनी खूबसूरती के साथ गुलाई आ गई है। अब हम यहाँ से इसे नाप लेंगे। 9 थी तो ये हमारी एक सूत्र बड़ा हो गया। ठीक है, अच्छा अब अगर आपका एक सूत्र बड़ा हो भी जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने परफेक्ट कटिंग करनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक सूत्र कम करने के लिए यहाँ से आप इस तरह कटिंग कर देंगे। 1.5 सूत्र मैंने इसे कटिंग कर दिया। इधर से कटिंग किया, यहाँ से तो हमारा कंधा 9 पूरा आ गया। इधर से अब ये इसकी नीचे से कम हो गई है, तो एक सूत्र हम इसे नीचे से इस तरह कटिंग कर देंगे, तो हमारा जो लेवल होगा वो पूरा हो जाएगा। ये हमारा लेवल जो है यहाँ से पूरा हो गया। अब आपको इसकी बैक बताता हूँ। बैक आप किस तरह से रखें, आपकी कमीज आगे भी आए, फ्रंट आगे लाएगा आप कमीज को, पीछे कमीज नहीं लटकेगी। तो आपने इसका, मैंने इस साइज के लिए तीरा डालना है 5.25 इंच, तो इसके लिए मैं यहाँ से रखूंगा 1 इंच 2 सूत्र। इधर से मैं रख लूंगा इसे 1 इंच। ये मैंने यहाँ से निशान लगा के इन्हें यहाँ से मिला लेने, इन निशानों को। तो मेरे हिसाब से आप जब भी निशान लगाएंगे ये आपके निशान तिरछे ही आएंगे। ये जगह शोल्डर वाली जगह नीचे से डाउन जाएगी, क्योंकि जो हमारे कंधे थे वो ना हल्के से थोड़े से डाउन ही होते हैं, तो फिर ये हमारे कंधे के ऊपर बैठ के आती है। आपने इस तरह थोड़ी सी नीचे डाउन करनी होती है। जो मैं आपको हिसाब बताऊंगा इसमें ये आएगा ही आपके ऑलरेडी डाउन। ठीक है, इस तरह आपने यहाँ से कटिंग कर लेना है, और बैक को हमने 1.25 इंच बढ़ा लेना है। तीरा है 17.25, तो 17.5। ये हमने यहाँ से बैक रख लिया। अब आपने इस तरह यहाँ से बैक कटिंग कर देनी है। तो इस तरह आपने अपने जो है फ्रंट बैक की जो है वो कटिंग कर लेनी है। अब इसके छाती घेरे का आपको भी कटिंग करके दिखा देते हैं।
छाती का निशान हमारा ऊपर लगा हुआ है, नीचे घेरे का निशान लगा लेते हैं। घेरा 24 है तो यहाँ से हम 25 पे लगाएंगे, ठीक है, इंच बड़ा लगा रहा हूँ इसका मैं। तो ये इतनी ज़्यादा हम शेप नहीं अंदर देंगे। ये यहाँ से 25 पे मैं टोटल नीचे तक जो इसे कटिंग कर दी है। अब इसकी जो लंबाई है, लंबाई इसकी है 40 इंच, तो हम यहाँ से 2 इंच बड़ा रखेंगे इसे। घेरा सीधा 42 पे कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये मैंने इसे नीचे 42 पे कटिंग कर दिया। ये मैंने यहाँ से शेप दी है। ये अंदर आप देख, शेप आपने लाजमी देनी है, जितना मर्जी मोटा बंदा आ जाए, शेप आपने देनी ही देनी है। इससे आपके छाती वाले जगह पे सलवट नहीं पड़ता। ये देख रहे हैं, आधी इंच शेप तो आपने लाजमी देनी है। नाप के दिखाता हूँ कितनी दी है। तो यहाँ शेप वाली जगह से मेरा आ रहा है पूरा 23 इंच, ऊपर से आ रहा है 24 इंच, ठीक है। तो मैंने मार्जिन जो है वो कटिंग कर देता हूँ। मसलन मेरा छाती जितनी है ना, मैं उतनी यहाँ से इतना ही रख देता हूँ पॉकेट वाली जगह से ना। जो ऊपर हम छाती में 1 इंच का मार्जिन दिया, यहाँ पे मैंने मार्जिन नहीं दिया, अपने मार्जिन ख़त्म कर दिया है। और अब आपको बताते हैं इसके निशान कितने लगेंगे। बाजू इसका है 22.25 इंच, तो यहाँ से हम इसका निशान लगाएंगे 3.25 इंच। नीचे से हम लगा देंगे 7 इंच, नीचे फिर हम लगा देंगे 4.5 इंच। निशानों को लगाने के लिए मैंने आपको एक तरीका भी बताया हुआ है कि आप नीचे से लंबाई नाप के लाएं। नीचे से लंबाई नाप इधर आ रही है 34, तो 17 इंच तक आपके कट लगने हैं। ये 17 से 16.5, तो हम यहाँ से नाप लेते हैं। तो ये मेरे देखें यहाँ से तकरीबन 16.25 मैंने लगाया हुआ है, तो ये थोड़ा भला हो जाता है, तो 16.25 लगाया हुआ है। आप इस तरह भी रख सकते हैं। ये नापा मैंने यहाँ से 34 17 पे रख दे, 16.5 पे रख दे, ठीक है। आधी इंच ऊपर नीचे चल जाएगा। या फिर ये नाप पे पूरा 17 ही रख दे, कोई इशू नहीं आएगा, आपके चाक बिल्कुल ठीक आएंगे। 17 पे रख के अपनी पॉकेट का रख के ऊपर आप बाजू के लिए निकाल सकते हैं। और ये जो ऊपर वाला निशान होता है, ये जितनी बाजू की लंबाई ज़्यादा होती है उस हिसाब से लंबा लगता है। आपकी बाजू की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी, ये निशान आपका उतना ही लंबा आपको लगाना पड़ेगा। क्योंकि फिर जब कस्टमर अपनी पॉकेट में हाथ डालेगा तो उसे बहुत ऊपर बाजू में ले जानी पड़ेगी। ये निशान नीचे होगा तो आराम से उसका बाजू के अंदर हाथ जो है वो चला जाएगा। अब आपके साथ इसकी बाजू की कटिंग का तरीका शेयर करते हैं। एक निशान आपने यहाँ पे ऊपर लगा लेना है, जहाँ से आपका जो है वो सीधा होना चाहिए। नीचे से कपड़ा आपने देख लेना है। 4 इंच आपने बाजू को जो है वो डाउन कर देना है। कंधा 9 इंच है, तो यहाँ से हम 9.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। जितना कंधा होगा उससे हमने आधे इंच जो है वो बड़ा कटिंग करना है। 9 है तो यहाँ से 9.5 इंच पे हमने कटिंग करना है। तो कफ 2.5 लगना है, ऊपर से हम आधे इंच माइनस करेंगे, ठीक है। आपका जितने कफ का साइज़ लगना है उसमें से आपने आधे इंच माइनस करना है। 2.5 लगना है, तो यहाँ से मैं रख रहा हूँ 2 इंच। और बाजू की लंबाई है 22.5, तो यहाँ से रखूँगा 23 इंच, ठीक है। आधे इंच नीचे से बढ़ाना है, आधे इंच ऊपर से कम करना है। नीचे से आपने आधे इंच जो है वो बढ़ा देना है। तीरा कह रहा हूँ, कफ इसका 9 इंच है, यहाँ से हम लगाएंगे 10.5। 1.5 इंच की प्लेट देनी है। खुला सूट बनाना है हमने, फिटिंग नहीं देंगे। यहाँ से आपने इस तरह निशान अपना लगा लेना है। ये आपका निशान आ जाएगा। अब अपने 4 इंच तक डाउन किस तरह करना है वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ से आप रखेंगे 1.5 इंच सीधा पहले, ठीक है। यहाँ से 1.5 इंच सीधा रखेंगे, आप शेप नहीं देंगे। उसके बाद जो शेप आपने देनी है ना, यहाँ से नीचे की तरफ डाउनिंग में शेप देनी है आपने इस तरह। ये देखिए, जिस तरह मैंने यहाँ से नीचे डाउन दिया है, इस तरह आपने शेप नहीं देनी कि यहाँ से आप इस तरह गुलाई के अंदर शेप को ले जाए। नहीं, गुलाई में नहीं जाना आपने, इस तरह ऊपर से गोल में नीचे की तरफ डाउन देंगे, आपका बाजू जो है वो साफ आएगा, ठीक है। इस तरह आपने यहाँ से डाउन शेप देनी है। यहाँ से आप इसे इस तरह कटिंग कर देंगे, और इधर से आप इसे यहाँ से सीधा कटिंग नहीं करेंगे, यहाँ से इस तरह 2 सूत्र बाहर जाएंगे। इससे आपके बाजू में खिंचाव नहीं लगता, बाजू पीछे की तरफ खिंचता नहीं है इस तरह, अगर आप इसे 2 सूत्र बाहर की तरफ यहाँ से निकालेंगे। और अब आपको बताता हूँ शेप आपने जो देनी है, ऊपर वाले 1.5 इंच आपने यहाँ से शेप का निशान लगाना है। 1.5 इंच, ये जो पहला निशान है ना, हमने जहाँ से हमने गोलाई देनी शुरू की थी, इस निशान से हम शुरू करेंगे। इस तरह हम यहाँ से इस तरह इसकी शेप कटिंग कर लेंगे। तो ये नहायत ही आसान तरीका है पैटर्न के बगैर शेप देने का, इस तरह। और हमारा जो बैक पीस होगा, बैक पीस को आपने यहाँ से इस तरह डाउन कर देना है। बैक पीस को आप डाउन कर देंगे, और इसके बाद आपने इधर शेप भी देनी है यहाँ पे इस जगह पे ना, ताकि आपका बाजू यहाँ से नीचे की तरफ लटके नहीं, ठीक है। तो यहाँ से टोटल साइज हम लेते हैं अपना 18 इंच है, तो 18 का सेंटर 9 ही हमारा आ गया इधर, और
इधर भी शेप नहीं देनी, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे शेप देंगे हमारे बाजू का साइज कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारी आर्म होल के साथ लगनी होती है फ्रंट। इससे आगे से इस तरह आप शेप शुरू करेंगे, इस तरह खत्म कर देंगे, ठीक है। गला भी नाप का पड़े और शेप भी आपकी आज इस तरह आपने शेप दे देनी है। यहाँ से मैं सेंटर करता हूँ, 6 इंच चक पट्टी का पीछे निशान लगा लेता हूँ, ठीक है। मैं सेंटर इसीलिए करता हूँ क्योंकि मैं चक पट्टी के नीचे लैदा बटन टेक चिपका के लगाता हूँ। अगर आप चक पट्टी के नीचे लैदा बटन टेक चिपका कर नहीं लगाते, इसी कपड़े में से फोल्डिंग करते हैं, ये जो कपड़ा फिर आप सेंटर नहीं करेंगे, फिर आप यहाँ से इतना दबा यहाँ से रख लेंगे। तो फ्रेंड इस तरह आपने बाजू की जो है वो कटिंग करनी है। तो इसके तीरे की कटिंग आपके साथ तरीका शेयर करते हैं। तो तीरा हमने डालना है 5.25 इंच, 5.25 इंच तीरे के लिए आप यहाँ से लगाएंगे। 3 इंच एक सूत्र हमने फ्रंट बैक कटिंग करते हुए 2.5 से 1 सूत्र ज्यादा नीचे की तरफ हाले को डाउन किया था, वही हम हाले की डाउनिंग इधर निशान लगाएंगे। तीरा आपने 5.25 इंच डालना है, तो यहाँ से आप 5.25 इंच तीरे का निशान लगा देंगे। तीरा हमारा 0.17 है, तो यहाँ से हम लगाएंगे 9 18 18.5 इंच। 0.25 इंच आपने जो है वो बड़ा निशान लगाना है। इधर से हम 3.5 इंच कटिंग करेंगे। ये निशान सीधा लगाया, सीधा इसलिए लगाया जाता है ताकि आपको पता चले कि हम बाहर कितना निकल रहे हैं। हमने सीधा निशान लगाया, लेकिन कटिंग सीधा नहीं करेंगे। बाजू का भी मैं निशान इस तरह सीधा लगाता हूँ, लेकिन कटिंग 2 सूत्र बाहर करता हूँ। जब हम बाहर की तरफ कटिंग करने हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपने बाहर कितना निकलना है। तो यहाँ से आपने इस तरह शेप देनी शुरू करनी है, और इस तरह आपने 2 सूत्र जो है वो बाहर की तरफ निकलना है। 2-2.5 सूत्र तकरीबन आपने बाहर निकलना है। फिर जब आप पड़ताल करेंगे अपनी फ्रंट के ऊपर तीरे को लाएंगे, तो आपका 100% जो है ये परफेक्ट पूरा आएगा। यहाँ से आपने इस तरह से मिला लेना है, इस तरह आपने अपनी शेप बना लेनी है, ठीक है। और जब इधर से कटिंग करेंगे तो 1 सूत्र इधर से भी ज्यादा कटिंग करना है, 2 सूत्र इधर से ज्यादा कटिंग करेंगे, 1 सूत्र इधर से ज्यादा कटिंग करेंगे। फिर जब अपनी पड़ताल करेंगे तो आपका बिल्कुल 100% परफेक्ट जो ऊपर जो है वो पूरा आएगा। और कुछ भाई शेप इस तरह देते हैं कि इस तरह ऊपर से शेप दे देते हैं, इस तरह आपने शेप नहीं देनी होती। तो कुछ तो तीरे के बैक साइड को रख ही बहुत बड़ा देते हैं ये जगह, ठीक है। तो इस तरह आपने नहीं तीरा कटिंग करना होता, आपने यहाँ से इस तरह तीरे कटिंग करना है, जो बाद में हमें बैक से अपना तीरा इतना कटिंग ना करना पड़े। इस तरह हमने अपने तीरे की जो है वो कटिंग कर लेनी है। यहाँ से एक दफ़ा में ही हम कटिंग कर लेंगे, बाद में हमें इतना ज़्यादा कटिंग नहीं करना पड़ेगा। इतनी जगह को हम बाद में कटिंग नहीं करेंगे, ये जगह हमारी परफेक्ट होती है, यहाँ से थोड़ा सा कटिंग होगा। इधर से जब कटिंग करेंगे तो आप 2 सूत्र यहाँ से इस तरह बाहर की तरफ निकलेंगे। ये जो नीचे वाली जगह है इसे हमने यहाँ से थोड़ा सा कट करना होता है सेंटर तक, इसलिए कटिंग करना होता है क्योंकि जब हम फ्रंट बैक कटिंग करते हैं तो हम बैक को शोल्डर वाली साइड से डाउन करते हैं, इसलिए हमने इस जगह को भी डाउन करना होता है। फिर ये हमारी जो तीरे के साथ आसानी के साथ लग के आती है, क्योंकि ये जब हम यहाँ से अपना तीरा इस तरह रखेंगे ऊपर, देखें ये हमारा यहाँ से दोनों जगह डाउन है, तो यहाँ से हमारा बिल्कुल पूरा आएगा। तो ये हमने यहाँ से तीरे के दबा लेने अपने, ठीक है। निशान लगा के वाज़ह कर देता हूँ, आपको पड़ताल करके चेक करवाते हैं अपनी कटिंग की। और फ्रंट साइड से भी हमने ये दबा लेने हैं, तो फ्रंट साइड से भी हम यहाँ पे अपने निशान लगा लेते हैं जो जो हमने दबा लेने हैं। और हम तीरे को लेते हैं, तीरे को हमने बैक में रख लेना है जो हमने दबा लेना है। तो ये पड़ताल आपने लाजमी करनी है, इससे आपको पता चलेगा कि आपने अपनी कटिंग जो की है परफेक्ट है या उसमें कोई कमी बेशी रह गई है, ठीक है। जब आप इस तरह से ऊपर लाएंगे तो आपका 100% परफेक्ट बैठ के आना चाहिए। तो ये देखिए रिजल्ट आपके सामने है, तीरा मेरा 100% सेम उसी लाइन के ऊपर बैठ रहा है, न इधर से 1 सूत्र बड़ा है, इधर से 1 सूत्र बड़ा। इधर से आपको बताया था तीरा 2 सूत्र बड़ा कटिंग करना है, इधर से 1 सूत्र बड़ा कटिंग करना है, तो आपका 100% परफेक्ट यहाँ से बैठ के आएगा। और बैक में आपने यहाँ पे सेंटर कर देना, आपका टुक्का बैक में लगेगा, इधर आपने बाजू का सेंटर करना है, इधर आपकी बाजू मिलेगी। तीरा इस तरह आपका तिरछा बैठेगा तो आपकी कमीज आगे आएगी, तीरा सीधा बैठेगा तो आपकी कमीज आगे नहीं आएगी। यहाँ से आपने अपना डाउन भी आप चेक कर सकते हैं। ये आपको यहाँ से एक और चीज़ भी मैं इसमें चेक करवाता हूँ कि ये मेरी यहाँ से तीरा सीधा आ रहा है, ठीक है। मैंने डाउन कमीज को कितना किया, 2.5 इंच, ये मैंने यहाँ पे निशान लगाया, ठीक है। तो यहाँ मेरा 2.5 इंच आना चाहिए, पूरा 2.5। ये भी आपने चीज़ चेक करनी है पड़ताल में, ठीक है। 2.5 इंच जो मैंने डाउन किया था तीरा कटिंग करने के बाद, वही सेम 2.5 मेरा डाउन आ रहा है। आप जितना डाउन करें, इधर से डाउन की भी पड़ताल करें कि जो आपने डाउन किया है वो आपका पूरा परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये बाजू की कटिंग है जी, बाजू आपको बताते हैं। यहाँ से आप बाजू इस तरह चेक करें, जब आप लगा के लेके आए तो बाजू का सेंटर का निशान लगा लेता हूँ पहले। तो बाजू भी आपके यहाँ से पूरे आने चाहिए, फ्रंट और बैक साइड दोनों से। ये देखें आप इस तरह जब मिला के लाएं तो आपका बाजू इधर यहाँ से इस तरह पूरा आना चाहिए, और बैक को जब हम बैक के साथ मिला के लाएं तो बैक भी आपकी इधर यहाँ से इस तरह पूरी आनी चाहिए। तो फ्रेंड ये थी कटिंग की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो मेरे यूट्यूब चैनल की बायो के अंदर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं
तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इतने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।